नमस्ते, मैं अविनाश, आप सबका टाइम एंगल ट्रेडिंग चैनल में स्वागत करता हूँ। कल जैसे मैंने कहा था कि यहाँ पे 47,600 के आसपास, एक मिनट, मैं थोड़ा सा यहाँ से मतलब बाइंग ऑन डिक्लाइन इज रिकमेंडेड, ग्रैब द अपॉर्चुनिटी, ऐसे मैंने कहा था। और उस हिसाब से अगर आप देखते हैं तो आज जो मार्केट ओपन हुआ, आज मार्केट ओपन होने के बाद हमको नीचे की तरफ बैंक निफ्टी आ गई और एग्जैक्टली 47,600 के आसपास आ गई थी। 47,645 के आसपास आ गई थी। और उस वक्त मैंने ये कहा था कि यहाँ से मैंने जो ये गेन परसेंटेज डाला था, ये गेन परसेंटेज मैंने जब ये हाई और लो पकड़ के डाला था तो मैंने कहा था कि दिस इज द बेस्ट जोन टू बाय। यहाँ पे बाय करना है विद एक 40-50 पॉइंट के आसपास स्टॉप लॉस रख के, और यहाँ से आपको ऊपर में ये और ये ऐसे दो टारगेट दिखने के चांसेस रहेंगे। ये मैंने कल आपको कहा था। और उसी हिसाब से बैंक निफ्टी में कंटिन्यूस बेसिस पे आप देखेंगे तो मॉर्निंग में एक सेलिंग आई और नीचे में थोड़ा सा ये 47,589 मतलब 600 के पहले ही एक 30-40 पॉइंट रुक गई और वहाँ से एक ऊपर की तरफ की जर्नी शुरू हो गई। और ऊपर की तरफ की जर्नी शुरू हो गई तो वो जाके आपको 47,000 48,000 तक की जर्नी हो गई। मतलब अभी कल क्या होगा, तो कल सेम है कि जब तक ये लेवल नहीं टूटा है तब तक हमको सेलिंग के लिए सोचना नहीं है। दैट इज 47,600। 47,580 जब तक टूटता नहीं है तब तक हमको सेलिंग के लिए सोचना नहीं है। फर्स्ट थिंग तो ये है। सेकेंड थिंग ये है कि अगर यहीं पे ओपन होता है तो हमको बाय करना है और विद द स्टॉप लॉस ऑफ दिस। और टारगेट जो रहेंगे हमारे 38,114, 38,289, ये सब ऊपर के टारगेट्स रहेंगे। और अगर समझो ऊपर ओपन हुआ तो ऊपर ओपन होने के बाद आपको अभी जैसे कि 47,848 में बंद हुआ है तो आपको 48,114 के आसपास अगर ओपन होती है तो फिर क्या करना चाहिए। तो मैं आपको एक बताता हूँ कि यहाँ पे हमको थोड़ा सा रुकना चाहिए और अगर ये लेवल के ऊपर निकल गई तो फिर हमको बैंक निफ्टी में आगे की मूवमेंट हमको अच्छी मिलेगी। अभी समझो हम लोग ने शॉर्ट टर्म में अगर देखते हैं कि यहाँ पे ये जो हाई लो बनाया हुआ है, ये लो एक बना है और ये एक हाई बना है, जिसको हम लोग अगर गेन परसेंटेज इतना ही डाल देते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे 1.25 के आसपास क्रॉस किया, यहाँ पे बाय सिग्नल दिया और एक सेल सिग्नल दे दिया इधर तुरंत। तो यहाँ पे एक सेल सिग्नल देने के बाद यहाँ से जब ये मूवमेंट यहाँ पे आया, यहाँ पे एक सेकंड सेल सिग्नल कंफर्म किया और यहाँ से वापस ये मूवमेंट पकड़ लिया तो यहाँ पे ये लेवल के ऊपर ये बाय हो जाता है। नहीं तो ये लेवल के ऊपर अगर आप बाय करते हो तो यहाँ पे अगर बाय करने के बाद उसने ये मूवमेंट ऊपर तक 1 तक लेके गए, मतलब ये टॉप तक लेके जाने की कोशिश की और वहां से वापस नीचे आके बंद दे दिया। अभी कल जब तक इस मूवमेंट के ऊपर मतलब 47,113 के ऊपर जब तक मूवमेंट नहीं निकलती है तब तक हमको आगे की बाइंग मिलने वाली नहीं है। और आगे की बाइंग में हमको टारगेट जो रहेगा 48,472 तक रहेगा। तो फर्स्ट थिंग तो कल के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको देखना है कि 48,114 क्रॉस होता है क्या, और उसके बाद ही आगे आपको डिसीजन लेना है ऊपर की तरफ के लिए। और सेकेंड थिंग, कल अगर ये मोमेंटम नीचे आपको यहाँ पे मिली 47,700 के आसपास अगर बैंक निफ्टी मिली तो यहाँ पे आपको पकड़ लेनी है उसको
और वहाँ पे बाय करना है। 47,050 पॉइंट का आप स्टॉप लॉस रख सकते हो, या तो 47,633 का स्टॉप लॉस रख सकते हो। दूसरी बात, अगर समझो ये इसके नीचे ये सस्टेन हो गई और ये लेवल को तोड़ दिया, तो फिर आपको सेलिंग के लिए सोचना है, और इन दैट केस आपको 47,400 तक का टारगेट मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे 47,400 आने के बाद वापस यहाँ से बहुत जोर से मोमेंटम आ सकती है, क्योंकि ये लेवल जो है ये गैप है, और ये गैप में आपको कहीं पे यहाँ पे सपोर्ट आने का फुल चांस रहेगा। तो मेरे हिसाब से अगर ये ऊपर आया तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस भी रहेगा। यहाँ से आप ऑप्शन ट्रेडिंग में काम करेंगे तो बहुत कम रिस्क में आपको एक नीचे की तरफ वो ढकलने की कोशिश करेगा। और इसके बाद अगर समझो ये लेवल पे सपोर्ट मिल गया और बाद में ये अगर ये क्रॉस हो गया, तो 48,114 कल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल रहेगी। अगर कल 48,114 दोपहर को 12 बजे के बाद अगर निकलता है, तो ये एक आपको यहाँ से 300-400 पॉइंट का रैली आपको दे सकता है। तो कल के लिए ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए आपको 48,114 का सहारा लेना चाहिए, वो लेवल के ऊपर वॉच रखना चाहिए। ये लेवल्स आपको कल के ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए यूज करना है। इन दैट केस ऊपर की तरफ आपको 48,472 और 48,600 ये आपको लेवल्स टारगेट्स के हिसाब से आप यूज कर सकते हो। तो मैक्सिमम टारगेट मेरा 48,600 तक का रहेगा। अगर कल 48,114 क्रॉस होता है तो 500 पॉइंट आराम से आपको मूवमेंट मिलेगी। ये हुआ बैंक निफ्टी के बारे में। मैं निफ्टी के बारे में बता देता हूँ। निफ्टी अगर हम लोग थोड़ा शॉर्ट टर्म में आते हैं, यहाँ पे अगर आप देखते हो तो ये हाई लो जो बना था, ये कल का जो हाई लो बना था, यहाँ से अगर हम लोग गेन परसेंटेज डालते हैं तो ये गेन परसेंटेज के हिसाब से निफ्टी ने बराबर यहाँ पे 1.25 में पकड़ा। और कल मैंने एग्जैक्टली यही चीज़ बोली थी कि 21,336 इज द माय यहाँ पे बाइंग पॉइंट रहेगा, और नीचे में आपको बाय करना है, बस इतना ही मैंने बोला था। तो बैंक निफ्टी ने जो ये मूवमेंट दी, यहाँ से एक सपोर्ट लेके वापस यहाँ पे एक बाइंग सिग्नल आ गया। इसके ऊपर बाय सिग्नल आने के बाद, क्योंकि ये स्टॉप लॉस आ जाता है ये लेवल के ऊपर क्लोजिंग आने के बाद, ये स्टॉप लॉस में अपने हमको बाय करना है। तो यहाँ से आप देखेंगे कंटिन्यूस वन वे मूवमेंट ऊपर की तरफ आ गई। यहाँ पे सेकंड बाय कंफर्म हुआ, सेकंड बाय कंफर्म होने के बाद भी वहाँ पे अच्छा मूवमेंट दिया, लेकिन यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था जिसके पहले ही वो रुक गया और यहाँ से नीचे आ गया। तो कल के सेशन में हमको सिर्फ क्या देखना है कि कोई भी हाल में ये लेवल नहीं टूटना चाहिए। 41,420 ये लेवल नहीं टूटनी चाहिए। और ऊपर की तरफ अगर हमको ओपन होती है निफ्टी, तो 21,525 के ऊपर हमको बहुत जोर से मूवमेंट मिलेगा, या इससे ऊपर मूवमेंट मिलेगा। कल अगर यहाँ पे कहीं पे ओपन होती है तो एक बार के लिए आपको रुकना है, और यहाँ से सेलिंग का प्रेशर भी आ सकता है। और बाद में अगर 12-1 बजे के बाद अगर ये मूवमेंट क्रॉस होती है तो आपको 21,650 तक की मूवमेंट मिल सकती है। तो सेलिंग के लिए आपको एक ही पॉइंट ध्यान में रखना है, कोई भी हाल में 21,420 टूटता है तो आपको सेल करना है फॉर द टारगेट ऑफ 21,336। अगेन ये टारगेट आ सकता है। तो ऊपर की साइड में मैंने आपको बता दिया, नीचे के साइड में स्टॉप लॉस बता दिया, सेलिंग का लेवल बता दिया। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, थैंक यू।